चुके हैं, लेकिन सियासी शतरंज पे अभी शेयर मात का खेल चल रहा है। और सीधा रुख करते हैं, ऋषिकेश हमारे साथ बने। ऋषिकेश, एनडीए का खेल तो समझ आ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तस्वीर साफ है, नीतीश साथ में, चंद्रबाबू नायडू साथ में। यहां पे इंडिया अलायंस क्या करेगा? अंदर खाने क्या तैयारी चल रही है? तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात फ्लाइट में हो चुकी है, उनकी स्ट्रेटेजी को लेकर क्या खबरें हैं? रवि, देखिए, इंडिया के पास अभी जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है वो सिर्फ ये है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री पद देने के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया के पास, खास करके कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद देने के लिए है। वो अपने सहयोगी को ऑफर कर सकती है। डील इस लेवल तक जाने की गुंजाइश है इंडिया गठबंधन की तरफ से कम कांग्रेस की तरफ से। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा भी इनका जवाब उनके पास नहीं है और इसका जवाब इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद होगा। इसका मतलब साफ है। और उसके बाद फिर फ्लाइट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ एक साथ तस्वीर। हालांकि इस तस्वीर के भी दो मायने हैं। जो नीतीश कुमार को जानते हैं और जो जेडीयू को जानते हैं, उसका मतलब है कि नीतीश कुमार अक्सर कई जगहों पर इस तरीके की राजनीतिक संकेत देते हैं जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े, और इसीलिए वो तेजस्वी के साथ फ्लाइट में एक साथ बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए वो फोटो दिखाई देती है हम सबको, आपको। तो इसके दूसरे पहलू यह है। तीसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के बारे में जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, राहुल गांधी ने कल ही बात की थी और कहा था कि आपके संबंध बेहतर है, कोशिश की जा सकती है इंडिया गठबंधन की तरफ से कम एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश तो जरूर की जा सकती है। सरकार बने ना बने ये बात का विषय है, लेकिन कोशिश और क्योंकि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के संबंध बेहतर रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ रही थी तो उस वक्त भी ये नजदीकियां देखी गई थी। चंद्रबाबू नायडू वही बिहार में पटना में आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बीजेपी के खिलाफ वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस बात की संभावना भी है कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उनसे बात कौन करे। कांग्रेस किसी भी सहयोगी दल से बात नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल ही अन्य सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं। चर्चाएं यहां तक है कि महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के 7 लोकसभा के सांसद हैं, उनको अपनी तरफ लाया जा सकता है। उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है इंडिया गठबंधन के खेमे में। एनडीए के मुकाबले एनडीए में प्रधानमंत्री पद का ऑफर नहीं है। उसके अलावा आप कैबिनेट में जो हिस्सेदारी नंबर के हिसाब से है, तो इंडिया गठबंधन की कोशिश जरूर है, वो बिल्कुल वॉक ओवर देने की स्थिति में नहीं है। एक सांकेतिक तौर पर कांग्रेस कल ही ये जीत मान रही थी, हालांकि उसके 99 नंबर है रवि, बिल्कुल ही ट्रिपल डिजिट में भी नहीं है, लेकिन बावजूद इंडिया गठबंधन को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत लाने से रोकना ही उनकी एक मोरल जीत है, नैतिक जीत है। और इसके बाद वो जिस तरीके से ऋषिकेश, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि जिन मतदाताओं ने इंडिया अलायंस को 234 के करीब सीटें दी हैं, वो ये तो नहीं चाह रहे होंगे ना कि हम कह दें ये हमारी नैतिक जीत है, हमने अच्छी लड़ाई लड़ी। वो ये तो चाहते हैं ना कि आप आगे कोशिश करें। सुकेश, इसी सवाल के साथ